आई बिलीव आपके मैक्सिमम पार्टिसिपेट कनेक्ट हो चुके हैं, पर मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग, या ऑलमोस्ट सभी का वीडियो ऑफ है। जल्दी से पहले अपने वीडियो को ऑन करें कि हमारे जो स्पीकर आ रहे हैं उनको भी लगे कि वो आपके साथ लाइव बात कर रहे हैं। सो एवरीवन जस्ट फास्ट स्विच ऑन योर वीडियो, और वीडियो ऑन करते ही एक आपको हैबिट और क्रिएट करनी है कि आपको अपने फेस पे, अपने चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी लेकर आनी है। मतलब अ वेरी वेरी गुड स्माइल ऑन योर फेस। एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पे होनी चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपकी जिंदगी कई सारी परेशानियों को एलिमिनेट कर सकती है, खत्म कर सकती है, पर उसके लिए आपको मुस्कुराना पड़ेगा। और अभी तो बहुत थैंक्स करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उन्होंने मुस्कुराने में कोई जीएसटी भी नहीं लगाया, और अभी तो वैसे ही बाकी चीजों में जीएसटी कम हो गया है, तो आपको कोई पैसा डिडक्ट नहीं होगा। आप मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराइए माय डियर फ्रेंड्स। इतना अच्छा चेहरा भगवान ने आपको दिया है, एक स्माइल तो आपके चेहरे पे होनी चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 500 पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हो चुके हैं, बाकी और कनेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए पहले मैं आप सबसे पूछ लूं, क्या आप लोग तैयार हो आज के सेशन के लिए, आज उस शख्स को सुनने के लिए और डायरेक्ट सेलिंग की जो चैलेंजेस आपको आते हैं उसको फुलफिल करने के लिए? तो अगर आप तैयार हो तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। जितने लोग जाग रहे हैं, जितने लोगों को नींद नहीं आ रही है, जितने लोग एक्टिवली सुन रहे हैं, वो लोग अभी जाके चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। एवरीवन गो ऑन द चैट बॉक्स एंड टाइप यस यस इफ यू आर रेडी फॉर द टू लिसन दैट स्पीकर। अगर आप तैयार हो हमारे आज के स्पीकर को सुनने के लिए तो एक बार चैट बॉक्स में जाके यस टाइप करें, तो मैं भी देख सकूं और हमारे स्पीकर भी जो कनेक्ट हो चुके हैं वो देख पाए कि कितने लोग एक्टिवली उनको सुन रहे हैं, और एक्चुअली कितना एंथुसियाज्म, कितने जोश में हमारे ई बायोटोरियम के लोग हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ई बायोटोरियम खुद में एक जोश है, तो सबको बता देना है अपने जोश और एक्साइटमेंट के साथ हमारे आज के स्पीकर को। चलिए मैं देख पा रहा हूँ, ग्रेट 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 एवरीवन, ग्रेट, दैट्स ग्रेट, जबरदस्त, सब तैयार हैं, सब एक्साइटेड हैं, सब पूरी नॉलेज जोश के साथ है। और आई बिलीव आपने अपने साथ एक डायरी पेन भी रख लिया होगा, क्योंकि जब कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है ना तो उसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम, अब मैं आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में, और चैट बॉक्स बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ चैट बॉक्स बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं आपकी सबकी वार्म वेलकम के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में द जनरल सेक्रेटरी ऑफ फिटजी एंड एडिटर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग टुडे, मिस्टर राहुल सूदन सर। सो राहुल सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर हियर एंड here to take maximum knowledge from you. Welcome sir. Hi Prateek. Hello everyone. Welcome sir. वाह यार, एक बात तो कहना पड़ेगा कि ई बायोटोरियम की एनर्जी का लेवल अलग ही होता है। Always. Always. Okay. So, Prateek, how should we do this session? कोई क्वेश्चंस है लोगों के जो डिस्कस करना चाहें, और should I run a small presentation बताने के लिए, और how do you want to do this? Sir, I believe that we should start directly from the presentation. Then मैं आपसे हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जो प्रॉब्लम्स आती है लीगलिटीज में, वो मैं फिर आपसे डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द सेशन। Okay, okay. So, very quickly I'll just do that. दोस्तों, मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता था एक्चुअली में, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चंस के वीडियोस बनाए थे, और ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से एक सिंपल चीज को समझाया जा सकता है। आज का जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं इन 8 चीजों के बारे में। नाउ ये 8 चीज हैं क्या? अब ये जो 8 क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा डायरेक्ट टुडे का चैनल का प्लेटफॉर्म है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के बारे में पूरी इंडिया से पूछ जाते हैं, चाहे कोई जम्मू कश्मीर से हो, चाहे असम से हो, चाहे कोई तमिलनाडु से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो। ये 8 क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं। 7 क्वेश्चन है और 8वां उसका सोल्यूशन है। आज तो हमारे पास शायद इतना टाइम नहीं होगा इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करने का, बट अगर आप में से किसी को लगता है कि आपको जो क्वेश्चन पूछना था वो इन 7 में से है, तो आप अकेले नहीं है। तो अगर पहला क्वेश्चन है कि मैं कैसे और कब और किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस पाऊं, दूसरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सरकार हमारे बिजनेस को कैसे समझती है और कैसे सपोर्ट करती है।
तीसरा, मैं अच्छी कंपनी कैसे पहचानूं, ये ठीक है गलत है, मुझे करियर बनाना है, मैं लॉन्ग टर्म काम करना चाहता हूँ, विजन है या नहीं है। चौथा, मेरे को किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है तो मैं कुछ ऐसा ना करूं जो गलत हो, मैं ठीक तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे इनवाइट कर सकता हूं। पांचवा क्वेश्चन है कि मेरे को अपने प्रोस्पेक्ट को जब प्लान बताना है, प्रोडक्ट बताना है, कंपनी का प्रोफाइल शेयर करना है, प्रमोशंस की बात करनी है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। मैं एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और लास्ट, मैं खुद ब्रांड कैसे बनूं सोशल मीडिया में। आप में से जिनका भी ये क्वेश्चन लगता है आपको है, तो आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको कौन सा रिलेट करता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जल्दी से नंबर लिख दीजिए तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे और आपके बीच की जो सोच है और जो इस इंडस्ट्री का जो एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, वो रास्ता जो है हमारे बीच में कॉमन है। ओके, 7 5 ऑल, वाओ, 6 3 6 7 7। ओके, 4 6 5 7। ओके, 1 2 3 को छोड़ के 3 है। ओके, 7 भी है। और ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, अब मुझे कुछ आइडिया हो गया कि आपको क्या क्वेश्चन जानना चाहते हैं। आज सेक्शन का आंसर तो नहीं दे पाएंगे और सारी प्रॉब्लम्स का आंसर भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे, किसी चीज को आंसर करने की कोशिश करेंगे और उसको अब तक करेंगे। बाकी सब क्वेश्चन के लिए जब भी हम मिलते हैं, अभी जैसे बॉम्बे में मिलना हुआ था आप लोगों की टीम के साथ, तो थोड़ा सा डिटेल में बातचीत कर पाए थे। अभी दिल्ली में 21 तारीख को मिलना है, आराम से डिस्कस कर में से जितने भी लोग आ रहे हैं। ओके, नाउ ये वीडियोस चल नहीं रहे हैं तो आई विल बी जस्ट पासिंग इट ऑन राइट नाउ, क्योंकि आपको आवाज नहीं आएगी तो आपको सुनने का मजा नहीं आएगा। ओके, सो प्रतीक ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। फॉर ऑल द पीपल हु डोंट नो मी, मेरे को करीबन 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। 25 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलर बन के करियर की शुरुआत की थी और एक ऐसी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था जो पूरी तरह से लीगल नहीं थी। वो एक पिरामिड स्कीम थी, लेकिन पहली कंपनी में काम करते हैं तो पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो होता क्या था कि मैं टीम बनाता था पर वो टूटती थी। अब मुझे सब उन दिनों में समझ नहीं आता था, ये मैं 99 98 की बात कर रहा हूँ कि क्या ठीक और क्या गलत है। उसके बाद क्योंकि वो सिस्टम नहीं बन पा रहा था और मैंने दोबारा उस कंपनी को काम करता रहा शिद्दत से, लेकिन टीम कभी बन नहीं पाई और हमेशा प्रॉब्लम्स में रहा। लेकिन मैंने जब ये डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था तो मुझे हमेशा ये था कि मैंने ये चूज कैसे किया, तो मैंने किस्मत से चूज किया। मेरे दोस्त ने मुझे प्लान दिखाने के लिए लेके गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। बट क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्री लीगल नहीं थी और कंपनीज का पता नहीं चलता था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। तब से मैंने ये रिसर्च करना शुरू किया कि क्या चीज ठीक है और क्या गलत है। उसके बाद मुझे लगा कि जो ट्रेनर्स होते हैं उनको सब कुछ पता होता है, तो मैंने ट्रेनिंग में चला गया और मैंने एमवे में जैसे ज्वाइन किया ट्रेनर, और मैंने एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी ज्वाइन करी फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। उसके बाद मैंने रिसर्च में जाना शुरू किया ये देखने के लिए कि कंपनीज किस तरीके से प्रॉब्लम में आती है, किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग जो लीडर है वो अपनी टीम को सस्टेन नहीं कर पा रहा, या एक प्रोस्पेक्ट को एक जब डायरेक्ट सेलर जाके बताता है तो उनके क्वेश्चंस का आंसर क्यों नहीं दे पाता। इन सब को करते हुए मैंने कंसल्टिंग फर्म शुरू की और फिर उसके बाद मैगजीन आई जो उस रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए, और फिर एसोसिएशन बनी फिटसी। अब एक लीगल ट्रेनिंग फर्म भी है, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग अकेडमी के नाम से भी है। तो ये मेरी पूरी जर्नी है जिसमें एक प्रॉब्लम कि मैं गलत कंपनी में चला गया था और जिसमें अपना करियर नहीं बना पाया, जिसने सारी चीजों की मेरे साथ सारे क्वेश्चंस की शुरुआत करी। रास्ते में चलते हुए आज करीबन 25 सालों में काफी सारे गवर्नमेंट के सेशंस में बोलने का मौका मिलता है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने का मौका मिलता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, चाहे दिल्ली, यूपी, कलकत्ता, तेलंगाना, हर जगह चांस मिला कि जाके बात करके आ सकूं। और अपनी टीम की वजह से एंड आई बीन थैंकफुल टू गॉड, भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये मौका मिला। काफी अलग अलग जगह पे जाके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने का मौका मिला, ठीक चीज बताने के बारे में मौका मिला। करीबन 20-25 साल की हिस्ट्री में अपने करियर में काफी सारे ब्रांड्स को बनाने का मौका मिला, काफी चीजें क्रिएट करने का मौका मिला जिससे हम सेलर्स के लिए बेटर बिजनेस बना सकें।
ये हमारा पॉडकास्ट चैनल है जो डायरेक्ट सेलिंग टुडे में चलता है, जहाँ पे हम देश विदेश के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं और उनके साथ मिलकर हम बेटर टेक्नोलॉजी और बेटर प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, जिसे हम सिखा सकें कि किस तरीके से हम एक जो ये बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, जो बहुत सुंदर इंडस्ट्री है, उसमें हम ठीक तरीके से चल सकें। ये हमारी डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन है जो करीबन 8 साल से आ रही है, और ये हमारा अवार्ड फंक्शन है ना। हम में से सारे लोग जानते हैं कि चीजें बदलती हैं, टाइम बदलता है। 25 साल पहले शायद जो मैं जानता था वो शायद आज नहीं जानता। बट आइए समझते हैं एक चीज को कि आप में से कितने लोगों ने ये इंस्ट्रूमेंट देखा हुआ है, ये समझने की कोशिश करते हैं कि बदलाव कहाँ पे जरूरी है। तो हम में से कितने लोगों ने ये इंस्ट्रूमेंट देखा हुआ है? काफी कम ने देखा होगा। ये सबने देखा होगा। 25 साल 30 साल पहले वैसा फोन आता था, अब 30 साल पहले 30 साल ऐसे फोन आते हैं। ये 50 साल पहले गाड़ी ऐसे आती थी, अब 50 साल बाद गाड़ी ऐसे आती है ना। ट्रेनिंग प्रोग्राम 50 साल पहले ऐसे होते थे, और दोस्तों ट्रेनिंग प्रोग्राम आज भी ऐसे ही होते हैं। मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए कर रहा हूं कि ये समझाने के लिए कि इंफॉर्मेशन देने का, ज्ञान देने के तरीकों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। बदलाव लाना है सही क्वेश्चन पूछ के, लोगों से, सही सेट ऑफ लोगों से मिलके। होता क्या है कि जब हम किसी गलत इंसान से मिल लेते हैं या ऐसे किसी इंसान से जिसके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो इस इंडस्ट्री के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा दे देता है। चलिए अब बात करते हैं आपके बारे में। आप में से कईयों को लगता है कि मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लिए हैं और लगता है कि यार बस अब मेरे को सब कुछ पता चल चुका है कि ये बिजनेस कैसे होता है। आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है कि मेरी टीम जो है वो परफेक्ट है, सब कुछ सेट, सिस्टम वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें से जिनको लगता है कि मेरी जो टीम है वो एक मशीन की तरह काम करती है, एक अच्छी टीम की तरह काम करती है, अपने आप काम करती है, प्रोस्पेक्टिंग भी कर लेती है, कॉलिंग भी कर लेती है, मुझे फॉलो नहीं पड़ती, मुझे उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप कर लेती है। मैं सोशल मीडिया पे ब्रांड तो बनना चाहता हूं, मैं पोस्ट बना लेता हूं, मैं इनको डिजाइन भी अच्छा कर लेता हूं, बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। और हम में से कुछ लोग शायद ये भी सोचते होंगे कि अब तो हमें इतना कुछ आ गया है कि हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, हम तो खुद सबको सिखा सकते हैं। लगता है कभी ऐसा? क्योंकि इन सब होने के बाद भी एक चीज तो फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ तो रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे पिक्चर अभी पूरी नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। मेरी टीम उतनी नहीं बढ़ रही जितनी मेरी दूसरों की टीम बढ़ती है या मेरा कंपटीशन बढ़ता है। आप में से कई हैं जिनको ये क्वेश्चन कभी अगर फील आता है तो प्लीज यस और नो चैट पे लिख लीजिए कि मैं उतना नहीं बढ़ रहा जितनी मेरी दूसरी टीम बढ़ जाती है, मेरा कंपटीशन बढ़ता है। मुझे पता है कि मेरी कंपनी का प्लान बहुत बढ़िया है, मेरा सिस्टम बहुत बढ़िया है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है। मैं आपसे ये जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूं दोस्तों, सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं ताकि हम और आप एक लेवल पे आ सकें कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है जिससे हम अपने बिजनेस को 2x या 4x नहीं कर पा रहे हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हम 2x 4x नहीं कर पा रहे तो असल में हम सही बिजनेस में नहीं है। क्या लगता है कि मैं कब ब्रांड बनूंगा या मैं ब्रांड बनने के बाद ही इस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाऊंगा? सच जानते हैं एक्चुअली है क्या दोस्तों? सच ये है कि शायद हो सकता है कि आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन ना मिल रही हो और मे बी आपसे बहुत ज्यादा कर रहे हो, मे भी है। ऐसा नहीं दोस्तों मेहनत नहीं कर रहे, मैं यकीन करता हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपकी कंपनी की ग्रोथ हो रही है और आपकी टीम की ग्रोथ है।
बट हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें इकट्ठी ढूंढ रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग में जो सक्सेस है दोस्तों, वो कम करके ज्यादा अचीव करने में है। ज्यादा काम करके ज्यादा अचीव करना तो आप किसी भी इंडस्ट्री में कर सकते हैं। सिर्फ यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप कम करके भी ज्यादा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक ऐसी स्ट्रैटेजी मास्टर करनी है। ये स्ट्रैटेजी है क्या? ये वापस सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर है। ये 7 क्वेश्चंस जिनको आपको शुरुआत में मैंने पूछा था कि आप इसमें बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। यकीन मानिए ये सिर्फ 7 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप 7 हफ्ते तक कर लें तो आप इस बिजनेस में अपने आप गारंटीड 2x से 4x बिजनेस को बड़ा कर लेंगे। ये 7 चीजों को हम 21 तारीख को डिस्कस करेंगे 7 मॉड्यूल्स में, 7 सेशंस में, जहां पे हम आपको बता सकें कि इन सभी स्टेप्स को आपको कैसे करना है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट कि हमें उस दिन क्या करना है। बट एक क्वेश्चन आज इसमें से लेके चलते हैं जो सबसे ज्यादा आ रहा था, वो ये आ रहा था कि अब अगर मुझे किसी को बताना है तो सरकार मेरे बिजनेस को कैसे सपोर्ट करती है। अगर ये क्वेश्चन कभी दिमाग में आता है तो उसका आंसर कैसे देना है। तो सबसे पहले उनको ये जो बताना है, आपको ये कहना है कि हिंदुस्तान में हर वो काम लीगल होता है जो भारतीय संविधान में पास होता है। तो हमारा जो बिजनेस है वो भारतीय न्याय संहिता या हमारे भारतीय कानून में पास है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग रूल्स बने हुए हैं, हर स्टेट में इसका अलग अलग एक प्रोसेस बना हुआ है डायरेक्ट सेलर को सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद चौथा FSSAI जो कानून है उसमें भी आपके लिए प्रावधान है डायरेक्ट सेलर के लिए। तो आपसे कोई पूछता है कि क्या आप एक लीगल बिजनेस में हैं या आप एक ऐसे ग्रोइंग बिजनेस में हैं या ऐसे किसी इंडस्ट्री में हैं जो कर रहा है काम, तो आप उसको बहुत क्लियरली बता सकते हैं कि क्या करने से ये बिजनेस गवर्नमेंट में 100% लीगल है। ये कोई स्कीम, स्कैम या मेंबर बनाने वाला काम नहीं है। ये एक प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है जिसमें जो कमीशंस हैं, जो टीम का इंसेंटिव है, वो एक ग्रुप बिजनेस के ऊपर शेयर किया जाता है। यानी कि अगर मैं खुद बिजनेस करता हूं, मैं प्रोडक्ट को यूज करता हूं, तो मुझे, अगर मैं रीपरचेस करता हूं तो मुझे सेल्फ इनकम मिलती है, और अगर मैं टीम बनाता हूं तो उसके ऊपर मुझे टीम से बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। ये एक परफेक्टली लीगल बिजनेस है जिसको हर कंपनी इंडिया में कर सकती है, प्रोवाइडेड वो सरकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करे। ये एक क्वेश्चन मेरी तरफ से था कि चलो आपका आंसर मैंने दे दिया। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है या प्रतीक आप चाहते हैं कि हम किसी और स्पेसिफिक क्वेश्चन पे बात कर लें, क्योंकि टाइम को देखते हुए हम बहुत बड़ा डिस्कशन तो नहीं एक्सटेंड कर पाएंगे आज, बट एनी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको लगता हो कि टीम से आज बात करी जाए या टीम को बताया जाए तो क्या हो सकता है? अगर इफ यू गाइड मी प्रतीक। बिल्कुल राहुल सर। राहुल सर, जैसे एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। कल मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था और कुछ 200-250 लोग थे और एक क्वेश्चन वहां पे निकल के आया। लोगों ने, जब मैंने लोगों से पूछा कि जब आप किससे मिलते हो और वो छूटते सबसे पहला क्वेश्चन आपसे करता है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग मेरे इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन वो करता है, अच्छा ये तो वही ले आया मेरे पास MLM, वही तो जोड़ने का बिजनेस, वही तू खरीद मैं बेचू, तू खरीद ये सब ले आया। तो उस समय आप लोग क्या जवाब देते हो? तो लोगों का जवाब क्या आया? हम उसको बोलते हैं हाँ भाई हम जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। वो एक टिपिकल जो मोटिवेशन वाला जवाब हो गया। या लोगों ने जवाब दिया कि हम ये बोलते हैं कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग ने हमसे प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं। क्योंकि अभी ये बात सच है कि कई लोगों को या मैक्सिमम लोगों को, सर मैं कहूंगा, अभी भी ये नहीं पता कि डायरेक्ट सेलिंग कितनी आज लीगल है, कितनी लीगैलिटी इसके ऊपर आ चुकी है। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है लीगैलिटीज की, और आज भी लोग अभी भी लोगों से एक्सप्लेन, जस्टिफाई करने की कोशिश करते। एक्सप्लेन तो छोड़ दो, जस्टिफाई की कि नहीं भाई मैं सही हूं, मैं गलत नहीं जा रहा। तो सर ये एक बार लोगों को चाहूंगा क्लियर हो आपका क्वेश्चन आपकी तरफ से। प्रतीक, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज आप 25 साल बाद, जैसे 2025 में हम हैं, तो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इमेजिन करिए 99 में भी यही क्वेश्चन था। ओके। और 26 साल पहले भी यही क्वेश्चन था
क्या मैं जब किसी को इनवाइट करने जाते थे, जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते थे, तो हमसे भी लोग यही पूछते थे कि आ गया मेंबर बनाने के लिए, और चेन और स्कैम और स्कीम, वही क्वेश्चन होते थे। आपके क्वेश्चन में और मेरे क्वेश्चन में ये फर्क है कि हमारे टाइम पे एक्चुअल में ये बिजनेस लीगल नहीं था। आपके टाइम पे ये बिजनेस लीगल है, ये करियर के रूप में आज एक इस्टेब्लिश हो चुका है। और देखा जाए तो आज की डेट में हमारा जो नंबर है लोगों का, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से भी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ कि कितने डायरेक्ट सेलर इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। 2 करोड़ से ज्यादा डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। तो मैंने जब ये क्वेश्चन फेस किया तो मैंने इसका आंसर जो समझा वो ये था कि अगर मैं किसी को डिफेंड करूंगा या मैं कुछ और बोलूंगा तो मुझे झूठ को कवर करने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ेगा। तो मैंने जो तरीका चूज किया वो ये तरीका था कि मैं सीधा सबको, अपने दोस्तों को फोन करता था, उनको कहता था कि भाई मैंने ना एक काम शुरू किया है जिसमें ना प्रोडक्ट भी बेचने पड़ते हैं और उसमें टीम से इनकम भी आती है। अब मेरे को तेरा 1 घंटा चाहिए ये समझाने के लिए, और जब तक तू हाँ नहीं करेगा ना, मैं हर बुधवार को 10 बजे फोन करूंगा। अब इसके बाद मेरे दोस्त के पास या मेरे कनेक्ट के पास ना सिर्फ 2 या 3 ऑप्शन बचती थी। पहली ऑप्शन होती थी वो कहता अच्छा भाई चलेंगे। दूसरा होता था ऑप्शन उसके पास, नहीं भाई अभी टाइम नहीं है, फिर कभी देखेंगे। तो मैं कहता था अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तेरे को वेडनेसडे को फोन कर लूंगा। तीसरा कहता था भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। अब उन दिनों में तो ये डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं था, कहते थे उन दिनों में हम एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग ही कहते थे इनको। तो मैंने कहा हाँ मुझे भी यही लगता है कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग है, एक बार तू मेरे साथ वेडनेसडे को चल के देख ले। फिर वो चौथा कहता नहीं भाई ये मेंबर बनाने का स्कीम है, ये मैं पहले भी देख चुका हूँ, ये आ चुके हैं, शैम्पू तेल बेच चुके हैं, ये कुछ नहीं होता इसमें, मेरे घर का मतलब नहीं है। 5,000 रुपए का प्रोडक्ट मैंने पहले इन्वेस्ट कर दिया था, मेरे मतलब नहीं था, मेरे घर में 5,000 रुपए की तो इनकम है, 5,000 रुपए का सामान खरीदूंगा। मैं कहता था भाई तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने भी यही सोचा था, कोई बात नहीं, तू मेरे को एक बार ना देख के ना कर दे कि वही है जो तू सोच रहा है या कुछ और है। प्रतीक, कुछ इसके अलावा मेरे को कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके। क्योंकि सिस्टम तो क्या है कि 10 में से 2 लोगों को ही समझ में आएगा ये बिजनेस। बिल्कुल। तो 25 साल पहले भी यही था कि 10 में से 2 को समझ में आता था, आज भी 10 में से 2 को ही समझ में आता है। बट क्वेश्चन क्या था कि आप जिस तरीके से अप्रोच करते हो, बात करते हो ना, आप टेंशन फ्री हो जाते हो। अब आपके यहाँ तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं। आपके यहाँ पे देखिए आज खुद 1000 से ज्यादा लोग एक कॉल में आते हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। अब मैं आपको 26 साल पहले की बात बताऊं तो वहां पे तो कोई किसी को समझ में भी नहीं आता था कई बार। तो मेरा मानना ये है कि दोस्तों देखो, आपको ना सिर्फ एक चीज समझनी है कि ये बिजनेस तो अभी शुरू हुआ है। अगर आप लीगली या टेक्निकली थोड़े ठंडे दिमाग से सोचें तो एक्चुअली तो कानून तो सिर्फ 4 साल पहले ही आया है। तो असल में करियर तो ये अब बनना शुरू हुआ है। अब मेरे को एक्चुअल में लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि यार अब क्या डायरेक्ट सेलिंग में क्या चल रहा है। जो मुझसे 15 साल मिलते थे पहले, अब वो कहते हैं यार क्या अभी भी डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। और एक तो मेरा दोस्त ने मुझसे आके पूछा कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में और क्या नया चल रहा है। समझो आज से 25 साल पहले तो डिस्कशन भी नहीं होती थी। बिल्कुल। सो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि 1-2 चीजें हैं, एक विश्वास और एक नॉलेज कि आप ली कैसे है। मुझे आज तक कोई इंसान डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में गलत नहीं मिला या कोई नेगेटिव नहीं मिला। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने कभी ये माना ही नहीं कि जब तक मैं उसको बता ना दूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तब तक वो जो भी सोचेगा जायज है। जब तक मेरे साथ 10 मिनट नहीं लगाए, उससे पहले वो जो मर्जी बातें कर ले, वो सब जायज है। उसका एक्सपीरियंस उसकी पूरी तरह रिस्पेक्ट करता हूँ। किसी ने तो उसको शायद जले को भी छाछ कहते हैं ना, वो फूक के पीते हैं, जो शेर है। सो पहली चीज आपको ये समझिए कि उसको ये एक्सपीरियंस किसी भी तरीके से हुआ हो, आपको एक ठीक इन्फॉर्मेशन उसको देनी है। और जबकि साइंस ये कहता है कि आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन दीजिए। मेरे ग्रुप में ऐसी लेडीज थी जो गांव में काम करती थी, जिनको सही मायने में हिंदी भी साफ नहीं आती थी बोलना, लेकिन वो हम सबसे अच्छा काम करती थी क्योंकि वो सिर्फ वही बोलती थी जो मैं उनको कहता था। और बस वो यहाँ से सुनती थी, वहां देती थी, डिलीवर करती थी। वो कहते थे राहुल भैया हिंदी नहीं आती हमारे को, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारे को ये सुनना और ये देना है।
और सिर्फ से आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, साइंस में कभी कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन लो और दे दो। हाँ, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है वो अच्छा सेल्स पर्सन बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके उसको अपने एक्सपीरियंस में डाल के आगे करेगा, वो हो सकता है वो और ज्यादा बेटर रिजल्ट लाए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में बेसिक सक्सेस पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इंफॉर्मेशन लो और इंफॉर्मेशन दे दो। मेंबर चेन स्कीम पहले भी थे 25 साल पहले, मेंबर चेन स्कीम और 25 साल बाद भी रहेंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा उसको हम जब तक मिलोगे नहीं समझा नहीं पाओगे। So Pratik, just to answer your question, yes, this ये सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी हमारे जितने क्लाइंट्स हैं या वर्ल्ड में जहाँ पे भी हम काम करते हैं, सब जगह ये ही सेम क्वेश्चन आता है। मैंने एक जवाब दिया आपको ठीक तरीके से बताना है। मैंने एक जवाब दिया था उस टाइम पे, किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया कल जब मैं ट्रेनिंग में था, तो मैंने कहा अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि आपकी ये जो काम है ये इलीगल है, तो मैंने एक जवाब दिया कि भाई एक्सेप्टेड इलीगल है, मुझे इलीगल के तू एक पर्चा दे दे और लीगल के मैं तेरे को 60 पर्चे देता हूँ। सिंपल। क्या बात सर, क्लियर बात है ना। मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग केरला में रूल है, ये ले मेरे पास डायरेक्ट जो 16 से लेके आज तक जितने लीगलिटीज फाइल हुई गवर्नमेंट में, मेरे पास सारे पेपर्स हैं, मेरे पास पीडीएफ है। तो भाई तू मुझे पीडीएफ ले ले, तू आराम से रात भर पढ़ और कितना इलीगल है वो पेपर तू मुझे दे दे। सिंपल है, क्लियर। राहुल सर गलत बोला क्या? बहुत बढ़िया, सिंपल है सर, सिंपल जवाब दिया, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं उसके साथ। बस अब प्रॉब्लम की ना, मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि प्रॉब्लम ये है, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस, मतलब इसको जस्टिफिकेशन देने में लगी हुए हैं। वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अपने आप को, अपने चीजों को कि हम सही हैं। अरे हम बिल्कुल सही हैं। राहुल सर, मैं आपके माध्यम से एक चीज बुलवाना चाहूंगा हमारे सभी पार्टिसिपेंट के सामने, जो अभी रिसेंटली आप जो एक पूरी लिस्ट को लॉन्च कर रहे हो, और स्पेशली उसकी जो एक ब्रोशर आ रही है, जो मैं चाहूंगा हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स कम से कम एक ब्रोशर को परचेस करें और अपनी टीम में ट्रांसफर करें, जो हेल्प करेगी उनको आगे मार्केट में काम करने के लिए। तो सर अभी जो लिस्ट आपने जारी करी उसमें सर ई बायोटन कौन से पोजीशन पे स्टैंड करती है, प्लीज आपके माध्यम से हमारी पूरी कम्युनिटी को पता चले। ओके, प्रतीक ने ना सरप्राइज ओपन कर दिया, ये तो एक्चुअली में हम नहीं करना चाह रहे थे, बट ओके। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये हम एक ऐसी लिस्ट निकाल रहे थे कंपनीज की जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं। अभी टॉप 50 कंपनीज की हम लिस्ट क्यों रिलीज कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि ये ना इंडस्ट्री खत्म हो गई है, इसमें बिजनेस नहीं हो रहा, आज का कोई फ्यूचर नहीं है इस बिजनेस का, कोई काम नहीं कर रहा, ये सब एक जैसा ही है। जब ऐसे कोई क्वेश्चन आते थे तो हमने कहा कि एटलीस्ट हम उन कंपनीज को दिखाएं जिन्होंने मिलके इस इंडस्ट्री को इतना बड़ा किया है। आज ये इंडस्ट्री 23,000 करोड़ की है और ये बहुत जल्दी 1 लाख करोड़ की भी बन सकती है। अब जब इसकी लिस्ट बनी और इसको रिलीज कर रहे थे तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आए, कुछ ऐसे निकल के आए कि हाँ, जिन कंपनी ने बहुत मेहनत करी है, जिनकी टीम में कंटिन्यूअस एजुकेशन चलता है, कंटिन्यूअस बूट कैंप चलते हैं, उनकी जो कंपनी की ग्रोथ है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ले रही है। इसमें आपकी कंपनी भी है। मैं बता सकता हूं कि आपकी कंपनी हिंदुस्तान में कौन से रैंक पे है, तो ये सरप्राइज यहाँ कब हो जाएगा। बट आप इमेजिन करिए, आपके हाथ में एक ऐसा टूल है जो किताब आप किसी के पास लेके जा सकते हैं और इसे दिखा सकते हैं कि मेरी कंपनी हिंदुस्तान में किस नंबर पे है। दूसरा, उस किताब में पिछले 1 साल में सरकार ने जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेप लिए हैं वो सब उसमें है। तो कल को कोई आपसे लीगल वाला क्वेश्चन पूछे तो भी उसको ये किताब दिखा देना। कोई पूछे कि स्टेट में क्या होता है, ये भी समझा देना। कहना इसके आने वाला फ्यूचर क्या है, वो भी डेटा उसके अंदर डाल रखा है हमने। ग्रेट। अच्छा, बना भी हम 70% उसको मैंने हिंदी में ही रखा है ताकि हम सब लोगों को नॉर्थ में समझ आ सके। प्रतीक, नंबर डिस्क्लोज करूंगा तो फिर बुक का तो मजा नहीं रहेगा सर। बुक और तो ये आप सब लोग परचेस करेंगे, पर मैं चाहता हूं सर एक बार आपके माध्यम से वो सरप्राइज ओपन होना चाहिए, क्योंकि 850 लोग है सर, वो जोश, वो एक्साइटमेंट देना है इनको, और लोगों को पता चले कि आज वो किस कंपनी से काम कर रहे, तो उनका जो करियर है वो कितना स्ट्रांग है। तो राहुल सर, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। चलो दोस्तों, एक छोटा सा मैं देखता हूँ आप सबका कितना इंटरेस्ट है ईबाइटोरियम को, या आप ईबाइटोरियम को कितना अच्छे तरह से जानते हैं। सो ये तो आप सब जानते ही है ना। देखिए, ईबाइटोरियम एक अभी ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है,
यानी कि ऐसा नहीं है कि वो 25 साल 30 साल पुरानी कंपनी है या 20 कंपनी है। आप जानते हैं बैटोरियम एक बिल्कुल भारतीय कंपनी है, बॉम्बे से शुरू हुई कंपनी है। ऐसा भी नहीं है कि वो वर्ल्ड में बहुत 10 मुल्कों में चल के इंडिया आई है। तो एक हिंदुस्तानी स्वदेशी कंपनी है जिसने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करी और काम कर रहे हैं। तो आप मुझे मैसेज में लिख सकते हैं कि अगर 30 नंबर से लेके 50 के बीच में ई बैटोरियम का क्या नंबर हो सकता है? राहुल सर, ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ आपका अटेंड किया था प्रोग्राम मुंबई में, तो इतना सरप्राइज मत रखो, रिवील करो, लोगों को एक्साइटमेंट नहीं रुकेगा प्लीज। हम रिक्वेस्ट टू यू। ओके, सो दोस्तों, आप ई बैटोरियम इस वक्त 13th पोजीशन पे है इंडिया में, एंड इट्स अ लैंडमार्क अचीवमेंट। ग्रेट। सो सर, मैं यहाँ पे पॉज दूंगा आपको और बताऊंगा, डियर पार्टिसिपेट्स, आज ई बायोटोरियम इंडिया की टॉप 13 कंपनीज में से एक है। तो वो सुनने के बाद, वो जानने के बाद आपको ये समझ आ रहा होगा कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आपका फ्यूचर कितना 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 सिक्योर है, आपका करियर कितना स्ट्रांग है। तो अगर आज ई बायोटर में आप काम कर रहे हो तो आप कोई छोटी मोटी कंपनी, कोई राहुल सर ने एक बात बोली कि आज ई बायोटोरियम सिर्फ एक 5 साल का बेबी है। सर 5 साल का बेबी कहूंगा मैं, क्योंकि ई बायोटोरियम में 18 का भी नहीं है, वो लीगल नहीं, 25-30 साल की कंपनी नहीं है। 5 साल में अगर आप टॉप 13 में कंपनी पहुंची है, सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो कि आपकी जो बैकबोन है, जो आज आप ई बायोटोरियम में काम कर रहे हो, आपका करियर कितना 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 100% सिक्योर है। सो राहुल सर, जो आपने बताया ब्रोशर को, वो बिल्कुल हम आपसे अभी हमारी सारी कम्युनिटी के लिए हम उसको यहाँ पे अवेलेबल करते हैं, और मैं सबको बोलूंगा वो ब्रोशर आप हमसे परचेज करिए। पर यहाँ पे मैं रुकता हूँ, मैं आप सबको रोकूंगा और मैं आप सबसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या आज आपको ये प्रॉब्लम आती है मार्केट में कि नेटवर्क मार्केटिंग ई बायोटोरियम, अरे ये तो पिरामिड होती है, ये पॉन्जी स्कीम होती है, ये तो एमएलएम है, ये तो वही, अच्छा तुम दो के जोड़ने बनाने आ गए। क्या आपको ये प्रॉब्लम फेस होती है? यस और नो, आपको सिर्फ टाइप करना है यस और नो जल्दी से। क्या आपको ये क्वेश्चन आते हैं मार्केट से कि ये तो इलीगल है, ऐसा है वैसे से क्वेश्चन आते हैं? अच्छा, क्या कोई ये क्वेश्चन आता है कि आपकी कंपनी कितनी लीगली काम कर रही है? क्या ये क्वेश्चन आपको आता है? यस और नो टाइप करेंगे, बस सिर्फ यस और नो, ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी क्योंकि समय कम है। यस और नो, यस। क्या आपको ये क्वेश्चन आता है कि आज मुझे अगर कैसे प्रमोट करना है कि मैं कोई इलीगल एक्टिविटी में ना फंसूं? क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, आपकी टीम आपसे वो क्वेश्चन करती है? सिर्फ यस और नो पूछिए, बोल बताइएगा यस यस यस। क्या आज आपको डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कई सारी ऐसी लीगैलिटीज की प्रॉब्लम आती है जिसके जवाब आपके पास नहीं होते, और कई बार आपकी अपलाइन भी वो जवाब आपको नहीं दे पाती? यस और नो, सिर्फ यस और नो टाइप करेंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट, आज क्या पूरी मार्केट में क्रिप्टो करेंसी ने कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग के जितने हमारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को इफेक्ट आ रहा है? यस और नो, क्या आपको क्रिप्टो करेंसी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है या नहीं हो रही? सिर्फ यस या नो टाइप करेंगे सभी लोग, यस 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 यस। तो मैं आपको सबको बता दूं, इन सभी का, इससे ज्यादा, ये तो बहुत कम बताया, इससे ज्यादा आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए 21 तारीख को 21 सितंबर को राहुल सूदन सर स्पेशली आ रहे हैं हमारे कंपनी ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म पे, और वो भी कहां पे? हमारे दिल्ली के ऑफिस में। यस, हमारे दिल्ली के ऑफिस में आ रहे हैं, पूरे 4 घंटे की एक कस्टमाइज ट्रेनिंग डिजाइन करके आप सभी के सारे क्वेश्चंस को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद भी अगर कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे, अगर उसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स होंगे कुछ लीगैलिटीज को लेकर, तो वो भी सर 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे और आपसे बात करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्योंकि जब आप लीगली अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, उसके बाद आपको हेल्प होगी अपने आप को और अच्छे तरीके से मार्केट में एक्सप्लोर करने का, अपने आप को और अच्छे तरीके से मार्केट में बताने का, और ई बायोटोरियम में अपना एक अच्छा इतिहास लिखने का। और मैं आपको बताऊं, वो ट्रेनिंग होने जा रही है 21 तारीख को, 21 सितंबर को, और उसका एक नॉमिनल चार्ज है, नॉमिनल है, वो है मात्र 650 रुपए। कितना? 650 रुपीज, जिसमें आपका लंच भी इंक्लूड है, राहुल सर की पूरी 4-5 घंटे की ट्रेनिंग वो भी इंक्लूड है। और आपको बताऊं, सभी लोगों को एक सरप्राइज भी आपके लिए है। वो सरप्राइज है कि उसमें आपको सागर जोशी सर से मिलने का मौका भी मिलेगा, सागर सर से मिलने का मौका भी मिलेगा,
राहुल सर से मिलने का मौका मिलेगा। उनसे पूरी 5 घंटे की पूरी लीगैलिटीज के ऊपर ट्रेनिंग लोगे आप, और उसके बाद जो मैंने आपको जितने क्वेश्चंस बताए, उसके बाद जितनी भी आपकी बकेट लिस्ट होगी, वो पूरी बकेट लिस्ट इस सेशन में कंप्लीट होने वाली है। तो ये 650 रुपीज कुछ भी नहीं है, ये आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी करोड़ों की जर्नी की ओर पहुंचने का। क्योंकि आप 600,000 रुपए अपने ऊपर खर्चते हो जो वेस्ट हो जाता है। सुबह अभी आप पार्टी करने जाओगे 2-3 रुपए लग जाएंगे, पर ये 650 रुपीज में। और मैं बताऊं, मेरा ये मानना है राहुल सर, ये मेरा बहुत कट्टर मानना है कि विद्या की कुछ फीस होनी चाहिए तो ही वो ज्ञान लगता है। कहते ना कि अगर कोई आप दवाई लो तो उसकी फीस हो, वही तभी वो दवाई लगेगी, फ्री की वैल्यू नहीं होती। तो एक बहुत नॉमिनल सी फीस है माय डियर फ्रेंड्स। हमारे दिल्ली के ऑफिस में होने जा रहा ट्रेनिंग प्रोग्राम, सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेट अलाउड है, और सोने पे सुहागा सागर जोशी सर भी आ रहे हैं। तो जो रजिस्टर करेगा उसको सागर सर से पर्सनली मिलने का मौका भी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को थोड़ा पॉज दूंगा, और हमारे साथ लकीली सागर जोशी सर भी कनेक्ट हो चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन चालू रखिए, पर साथ साथ एक बार सबकी तालियां, सबकी वार्म वेलकम से हम सागर सर का भी वेलकम करते हैं। वेलकम सर। बिल्कुल। सबका यहाँ पर मैं वेलकम करता हूँ, और खास करके सुदान साहब अपने इतने बिजी शेड्यूल से वक्त लेकर ई बाइटोरियम के प्लेटफॉर्म पे आए, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और काफी टाइम से मैं उनको सुन रहा था, और ई बाइटोरियम हमेशा सुदान साहब और पुनीत जी के गाइडेंस में हम लोग आगे काम करें, और उन्होंने ई बाइटोरियम के कंप्लायंस और ई बाइटोरियम को बहुत ही जबरदस्त लीगल तरीके से उन्होंने मजबूत बनाया है। और आज से 4-5 दिन पहले हमने हमारे वेबसाइट के ऊपर एनालिसिस किया, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे इनपुट हमको दिए, तो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ई बाइटोरियम, जैसे प्रतीक जी ने बोला कि अभी हम 5 साल के बच्चे हैं, बिल्कुल अभी ग्रो होना बाकी है। ऐसा नहीं कि हमको 20-25 साल हो गए। और सुदान साहब ने भी बताया कि आज हम 13वें नंबर पे है। तो जहां तक 13वें नंबर में, तो ऊपर सब बड़ी बड़ी रथी महारथी कंपनियां होगी, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 15 साल, कोई 80 साल पुरानी कंपनियां होगी। और आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। जहां तक मेरा तजुर्बा है, जहां तक मैं स्टडी कर रहा हूँ, एआई टेक्नोलॉजी लाखों नौकरियां खत्म करेगी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी लाखों नौकरियां खत्म करेगी। सब कुछ ऑटोमेशन में जब जाएगा, हर चीज ऑटोमेटिक बन रही है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी उतनी पावरफुल बन रही है। पहले चरण में अगर इतनी पावरफुल बनी, तो अगले 5 साल में एआई टेक्नोलॉजी कहां पर जाएगी। तो डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छा स्कोप है हिंदुस्तान के अंदर। और खुशकिस्मती ये है कि आज अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए अच्छी लॉ लेकर आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छी लॉ ला रही है, और ई बाइटोरियम एक एक चीज गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक चल रही है, और बहुत सारी जगह पे हम लोग इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरी जितने भी लोग हैं, सबसे ये गुजारिश है कि आप कोई भी नौकरी, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, करते रहो, साइड बाय साइड डायरेक्ट सेलिंग को भी डेवलप करो। भले कितना भी पैसा है, डायरेक्ट सेलिंग करने का एक मजा ही कुछ अलग है, उसके साथ जुड़े रहो। पैसा तो यहाँ पर मिलता ही है, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और 28 राज्यों में काम करने को मिलता है। आने वाले दिनों में हम वर्ल्ड वाइड भी जाने का प्लानिंग करें, पहले हम हिंदुस्तान में जम जाते हैं अच्छी तरह से। तो मुझे मौका मिला इस पे आने का। मैं अपना प्रतीक जी का भी मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई आज आपने हमको इनवाइट किया। खास करके सुदान साहब का आज नॉलेज हमको समझने को मिला, और 21 तारीख को सुदान साहब तो रहेंगे ही बड़े गर्मजोशी के साथ, वो अपने को बहुत सारी इंप्रूवमेंट की बातें समझाएंगे। अच्छा प्रतीक भाई, उस टाइम सर्टिफिकेट दे रहे ना? यस सर, सबको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। ये सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, वो फोटो निकाल के आपके पास रखना है उसको हमेशा। सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको लीगल नॉलेज ऐसा इसमें से समझ में आता है। और जब 4-5 घंटा हम सुदान साहब के साथ बिताएंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी क्वेरीज, क्वेश्चन आप लिख कर लेकर आओ। मैं भी उस टाइम बहुत सारी इंप्रूवमेंट लेकर आ रहा हूँ। वैसे तो 13 तारीख को हम सुदान साहब को मुंबई मिल ही रहे। 13 तारीख को भी मैंने सुदान साहब की यहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग रखी है, वो भी कंपनी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन 21 तारीख का तो बहुत ही डिफरेंट होगा, बहुत ही अलग लेवल पे काम होगा। ए से लेकर जेड तक बाल के खाल निकाल के हम लोग वहां पर सारी चीजों को समझेंगे, तो जिससे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत मजबूत बनते जा रही है। और आने वाले दिनों में ये करोड़ों लोगों पे राज करेगी इंडस्ट्री। ये करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। और ई बाइटोरियम हमेशा एथिकल वे से काम करती, कभी भी किसी का हम हक नहीं मारते, जो भी हो बेटर से बेटर करने की कोशिश करते हैं। और हो क्या रहा है कि हम लोग थोड़े से
सिंगल हैंडेडली काम करती है, इसके लिए हर चीज को होने में वक्त लगता है, लेकिन हम जो भी चीज बनाते हैं बिल्कुल मजबूत बनाते हैं। अभी अपना प्लान भी बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। अभी अगले 6-7 साल तक इसमें कुछ भी बड़ी इंप्रूवमेंट लाने की कोई जरूरत ही नहीं, हमारा एज इट इज चलता रहेगा। तो कंपनी बिल्कुल एथिक्स के साथ लीगली काम करती है, सबके पे आउट्स, प्रोडक्ट्स, कंप्लायंस, टैक्सेशन टाइमली हम लोग कर रहे हैं। तो हमेशा हम लोग राहुल सुदान जी के गाइडेंस में काम करेंगे, उनको हर बार हम लोग उनकी कंसल्टेंसी लेंगे और वो बहुत अच्छे तरह से कॉपरेट कर रहे, खुल के हमको सारी बातें समझाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत खूबसूरत बुक लाने जा रहे हैं और मैंने 1000 बुक सुदान साहब के साथ बुक कर दी मैंने। तो हाँ, मैं गुजारिश करूंगा, अभी तो 1000 की, लेकिन मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से अपना कारवा है तो 5-7 हजार 10,000 बुक भी कम पड़ जाएगी। लेकिन पहले हम लोग 1000 ले लेंगे। ये बुक आपके पास रखना बहुत जरूरी है और आज ही बुक कर देना, आपको एक नॉमिनल प्राइस में हम आपको देंगे। वो बुक में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में लिखा रहेगा और खास करके ई बाइटून के बारे में लिखा रहेगा, तो और भी बहुत बढ़िया बात है। तो बुक का मैं भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो सबको अपने कलेक्शन में ये बुक जरूर रखनी है, बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, राइट। तो मेरे ख्याल से सुदान साहब और प्रतीक जी ने बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस की है। 21 तारीख को मिस नहीं करना है, बड़ी तादाद में, हॉल कम पड़ जाना चाहिए अपना। तो हम 21 तारीख को मिलेंगे। मैं भी सुदान साहब का होने के बाद कंपनी क्या क्या इंप्रूवमेंट लाने वाली है, क्या क्या प्रोडक्ट लाने वाली है, सैंपल के साथ में आओगे। अभी हम एफएमसीजी और ग्रोसरी बिल्कुल फाइनल में हम लोग कभी भी लॉन्च कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम आ चुके हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे। 13 तारीख को भी बहुत सारी डिक्लेरेशन में मुंबई में भी करूंगा, बहुत सारे सैंपल्स आपको दिल्ली में भी दिखाऊंगा। तो 21 तारीख हमारे लिए टर्निंग पॉइंट रहेगा, तो आपको मिस नहीं करना। हम लोग साथ में रहेंगे, अच्छा इनकम करो, कंपनी आपके साथ में, आपका हक का पैसा आपका पसीना सूखने से पहले हम दे देंगे। यही सबसे बड़ी बात है डायरेक्ट सेलिंग में जो हमने की है। आज 2000 से भी ज्यादा दिन हो गए हमने कभी पे आउट आगे पीछे नहीं किया, टाइमली हमने पे आउट दिया है। तो गवर्नमेंट के रूल्स के ऊपर हम लोग बड़ा रिसर्च स्टडी करते हैं और इसको बेहतरीन सिस्टम बनाने जा रहे हैं, बेहतरीन कंपनी बनाने जा रहे हैं। आज से 100 साल के बाद भी टिक जाए ऐसी कंपनी हम बना रहे हैं, उसके लिए फाउंडेशन बहुत जरूरी है। पहला बटन अगर गलत लग जाता तो सारे बटन गलत हो जाते। तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से आगे जा रहे हैं। तो अब बस इसी तरह से विश्वास बना के रखो। छोटी मोटी कमियां खामियां हर एक में होती है और किसी के बातों पे बिल्कुल आपको यकीन नहीं करना है। जरूरत पड़ा हमको जूम पे बुला, मैं जूम पे आके आपको बात करने के लिए, लेकिन किसी की बात सुनो मत। ये बाइटोरियम बहुत ही रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और आपकी एक सिली मिस्टेक आपको फैमिली को उसी गरीबी के दलदल में रखेगी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बिल्कुल आप कोई भी धंधा करो, कोई भी बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को पकड़ के रखो। जो लीगल, एथिकल, टैक्स पेड इनकम आपको देती है, ऐसी कंपनी के साथ रहो। और अभी बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखो अभी किंतु परंतु शक डाउट सब खत्म है। आज ही बाइटोरियम पूरे हिंदुस्तान में अगर 13वें नंबर पे है तो टॉप 10 में आने के लिए कौन सा टाइम लगेगा? अगर हम 1 साल अच्छी मेहनत करते हैं तो हम टॉप 10 में आएंगे। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही। परचेज रिपर्चेज सारा आप समझ लो, बिजनेस प्लान आप प्रॉपर समझ लो, सिस्टम समझ लो। अभी सिस्टम को बहुत इजी करने जा रहे हैं हम लोग आने वाले दिनों में। और आपके सजेशंस हमेशा वेलकम है, आपके सजेशन को। तो आज मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इतने बड़े तादाद में शॉर्ट नोटिस पे आप आए, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और राहुल सुदान जी को मैं प्रणाम करता हूं कि वो आए और हमेशा हमें रिस्पेक्ट दी। तो हम हमेशा राहुल सुदान साहब के साथ रहेंगे। वो आधी रात को भी हमको अगर ऑर्डर करेंगे तो हम उनके साथ हर चीज के लिए तैयार हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सागर सर, थैंक यू सो मच। और अ वेरी बिग थैंक्स टू राहुल सुदान सर कि आप स्पेशली आए। इतने बिजी स्केड्यूल सर, सागर सर आपका तो और ज्यादा बिजी स्केड्यूल, उसमें से आप समय निकाल कर, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को कहूंगा आपकी जितनी बकेट लिस्ट है क्वेश्चंस की, लीगैलिटीज के ऊपर, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 21 सितंबर को आपकी पूरी फुलफिल होने वाली है। और देखिए चेरी ऑन टॉप, सागर सर भी वहां पे आपसे मिलने वाले और वहां पे लाइव स्टॉल रहेगा। ये जो ब्रोशर सर लॉन्च कर रहे हैं राहुल सुदान सर, तब तक तो आई बिलीव ब्रोशर मिल जाएगी हमें पूरी वो कैटलॉग्स, राहुल सर? डेफिनेटली प्रतीक, डेफिनेटली आई मीन 21 तक तो आई एम श्योर कि प्रिंटिंग में आ जाएगी, प्रिंट से आ जाएगी। डन। तो सर बिल्कुल 21 तारीख तक हमारी आ जाएगी। और मैं चाहूंगा जितने पार्टिसिपेंट वहां पे आए ऑन द स्पॉट अपनी कम से कम 10 तो अपनी टीम के लेके जाएं, कि अपनी टीम को बोले। और उसके बाद अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे, अरे ये कोई लीगल है, तो रुक, ये ब्रोशर ले, इसको पढ़ ले, मेरी कंपनी का लेवल देख लियो, मेरी कंपनी किस पोजीशन पे है। आज टॉप 13 में है, बहुत जल्दी टॉप 5 पे होगी और बहुत जल्द यही मेहनत और डेडिकेशन के साथ टॉप 1 पे भी आएगी। तो जाना है तो आ और मेरा साथ उसका हिस्सेदारी बन, पार्ट बन। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। सिर्फ 650 फीस है, इंक्लूडिंग जीएसटी, सब कुछ मिला के। वैसे तो फीस बहुत ज्यादा थी, हमने मुंबई में किया था 1800 रुपए में,
पर दिल्ली में सिर्फ 650 में हो रहा है और मुंबई में 150 लोग थे। अब देखते हैं कि दिल्ली में कितने लोग आते हैं, जो लोग एक्चुअली अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं, जो लोग अपना करियर देख रहे हैं बायोटोरियम में, जो लोग एक्चुअली ब्लैक डायमंड बनना चाहते हैं बायोटोरियम में और बड़ा काम करना चाहते हैं और लीगली अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बिल्कुल 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 मिस नहीं करेंगे। 21 तारीख को लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, सागर सर से मुलाकात होगी, आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट्स तक मिलेंगे। प्रॉपर सर्टिफिकेट्स आप दिखा सकते हो कि भाई मैं लीगली पूरी ट्रेनिंग लेकर आया हूं, वो सर्टिफिकेट मिलेंगे और आपके जो क्वेश्चन बचेंगे ना एंड में, वो भी राहुल सर क्लियर करेंगे। तो बिल्कुल मिस नहीं करना। एंड अगेन थैंक यू सो मच राहुल सर फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच सागर सर, आपसे सर मुलाकात करेगा पूरा नॉर्थ 21 तारीख को दिल्ली में। और मैं सबको बता दूं 13 तारीख को भी राहुल सर का ऑलमोस्ट 45 मिनट्स और 1 घंटे का सेशन मुंबई में भी है। 13 सितंबर को हल्ला बोल प्रोग्राम है वहां पे भी राहुल सर का 1 घंटे का सेशन है। तो जो लोग उस महाराष्ट्र साइड के हैं वो मुंबई में भी जरूर जाएं, 13 तारीख को बिल्कुल मिस मत करें। और यस सर प्रतीक जी, 13 तारीख को तो हम सबके साथ है ही यहाँ पर और बहुत सारी इंप्रूवमेंट लाएंगे। 15 तारीख को एक ओपन टू ऑल अपना ये रहेगा, जूम रहेगा मेरा खुद का, जिसमें 3000 लोग प्लस जूम पे आएंगे। तो उस वक्त भी हम लोग जो हमारा 21 तारीख का प्रोग्राम होने वाला उस टाइम भी हम लोग बताएंगे। और मेरे ख्याल से उस प्रोग्राम में 300 प्लस लोग तो हो ही जाएंगे मेरे ख्याल से, अपने हॉल की जो कैपेसिटी है। बिल्कुल सर, 100%। तो बेहतरीन प्रोग्राम होने जा रहा है। 21 तारीख सब जन अपना उसी हिसाब से सारा शेड्यूल बनाए और बिल्कुल 13 तारीख को हम लोग सुदान साहब को यहाँ मिल ही रहे। मोस्ट वेलकम सुदान जी। थैंक यू सर, थैंक यू प्रतीक जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेट्स को। अभी भी मैं मीटिंग वाइंड नहीं कर रहा, आपको रजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट करनी है। और जिस बंदे ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दी है एक बार यस टाइप कर दे चैट बॉक्स में, तो मैं भी देख सकूं कितने लोग सीरियसली आ रहे हैं उस मीटिंग में, उस ट्रेनिंग को अटेंड करने। और बॉस भी हमारे साथ यहाँ पे, तो वो भी देख सके कितने लोग ई बायोट्रिन को लेकर सीरियस है। तो एक बार यस टाइप करेंगे सभी लोग जिन लोगों ने रजिस्टर कर दिया है कि 13 तारीख को सर मैं 21 तारीख को मैं दिल्ली आ रहा हूं, वो नॉलेज लेने के लिए मैं दिल्ली आ रहा हूं, वो ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, और मैं आ रहा हूं अपने एक्चुअली फ्यूचर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो देखता हूं मैं कितने लोग, अरे वाह ग्रेट, अरे ग्रेट। प्रकाश जी हैं, नवीन शर्मा जी, गजेंद्र जी, योगेंद्र जी, राजू फरत्याल, त्रिलोक फरत्याल जी, वेलकम सर उत्तराखंड से। मीना जी हैं, सरफराज हैं, राजन हैं, अजय है, अजय गायकवाड़ है। अरे अजय गायकवाड़ आप भी आ रहे हो 21 तारीख को, ग्रेट सर, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे ब्लैक डायमंड भी आ रहे हैं। भारत भूषण जी भी हैं। ये किसी पर्सन ने ये भी लिखा है, अजय मतलब उत्तराखंड से 50 सीटें तो बुक है भाई, ग्रेट। त्रिलोक सर अ ग्रेट लीडर यू आर। सागर सर देखिए, अरे वाह मैं भी आ रहा हूँ, आदित्य जागन्नाथ सिंह, अरे वाह ग्रेट। अरे राहुल आहूजा जी भी आ रहे हैं, बहुत मोस्ट वेलकम राहुल आहूजा जी। आई एम रेडी फॉर दिल्ली, राकेश जी ग्रेट। ओके हेम सिंह नरुका, रे नरुका जी वेलकम, आपका भी पूरी टीम को लेकर आना, नरुका जी अकेले नहीं आना। ओके राजू फरत्याल जी, बिल्कुल राजू फरत्याल और त्रिलोक फरत्याल आप दोनों बिल्कुल मतलब खतरनाक लीडर्स, उत्तराखंड ग्रेट। ओके मेरा जी हैं, राहुल फोगाट जी ग्रेट। अरे सर आ तो रहे हो पर आज भी रजिस्ट्रेशन करना है आप सबको, आज भी रजिस्ट्रेशन करना है और अभी करना है। मैं कोई ऑफर देने वाला अर्ली बर्ड की, मैं ये बता रहा हूं, जहां मेरी सीट्स फुल हुई मैं बंद कर दूंगा लिंक को, जहां मेरी सीट्स फुल हुई मैं लिंक को बंद कर दूंगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा फिर आपको एंट्री के लिए, क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड है ना एंट्री। ओके मीनल पटेल जी भी आ रहे हैं, ग्रेट। सत्येंद्र चौहान जी बिल्कुल आप कर चुके हो, ओके ग्रेट। शाहिद अंसारी जी, अरे आप भी आ रहे हो, अरे हैदराबाद से भी लोग आ रहे हैं, ग्रेट। मैं भी आ रहा हूँ, उमेश पटेल जी भी आ रहे हैं हैदराबाद से, अरे वाह मतलब जबरदस्त लोग अलग अलग सिटी से आ रहे हैं। मुंबई मतलब मैं हैरान हूं कि लोग हैदराबाद से भी आ रहे हैं, पर तेलंगाना से भी लोग कह रहे हैं आने के लिए, अरे वाह। पर मेरा मानना है सर दिल्ली के लोग भी आने चाहिए, मेरा मानना है हरियाणा के लोग भी आने चाहिए, पंजाब के आने चाहिए, राजस्थान के, उत्तराखंड के, पलवल के। अरे आपके लिए तो सोने पे सुहागा है, जब लोग तेलंगाना से आने को तैयार हैं, लोग हैदराबाद से आ रहे हैं, तो हमारे नॉर्थ के लोग कहाँ हैं? गुजरात से आ रहे हैं, राजकोट से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, दिनेश राणा जी भी आ रहे हैं, प्रदीप राणा जी उत्तराखंड से, मीना जी आ रहे, वाह ग्रेट। मुंबई से भी लोग आ रहे हैं, अरे वाह जबरदस्त। मतलब मैं कह रहा हूँ तहलका इस बार तो मुझे मतलब लगता है मुझे 2 दिन में लिंक को बंद करना पड़ेगा, इतनी रजिस्ट्रेशन होने लग गई है, ग्रेट। तो मैं अभी सागर सर भी अभी लिंक को पूरा प्रमोट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में, तो सभी लोग रजिस्टर करें। मैं भी अभी आपको भेज रहा हूँ वो लिंक को, इस
ट्रेनिंग सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना आपको। ये ट्रेनिंग सेशन आपका माइंड ओपनिंग होने वाला है। और जब आप सारे वाह कोशिश करेंगे सर, कश्मीर से भी आ रहे मुश्ताक जी, आप तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम आपका। और मैं आपको बता दूं, कोशिश करेंगे आने की, नहीं आना ही आना है। और सब सागर सर जब स्टेज पे आते हैं ना, और सागर सर जब आके बोलेंगे स्टेज पे, वो क्या आने लेके आ रहे ई बाइटर में, क्या उनका विजन है और क्या अपकमिंग प्रोडक्ट्स और मॉडिफिकेशन और इंप्रूवमेंट्स आप सबकी बिजनेस में आने वाली है, वो जब बताएंगे तो आपका और दिमाग घूम जाएगा कि सर इतना बड़ा वो एक्साइटमेंट आएगा। और इस बार दिवाली ई बाइटर के साथ बनाएंगे। तो अच्छा, जब आप आ रहे हो तब 21 तारीख है, 21 तारीख को तो हमारा नवरात्रि शुरू है, तो कह सकते हैं इस बार नवरात्रि सागर सर के साथ। तो इस बार नवरात्रि सागर सर के साथ आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी। और 21 तारीख को आप सभी को आना ही आना है, 110% आना है। मैंने आपको लिंक भेज दिया है, आज ही रजिस्ट्रेशन करें, अभी लिंक को कॉपी करें, अपनी टीम में ट्रांसफर करें। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा तो अपने अपलाइन से मांगे, मुझे कांटेक्ट करें, मुझे मांगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता हूं। सर रजिस्ट्रेशन अभी की अभी होनी चाहिए, बिल्कुल मिस मत करो, रजिस्ट्रेशन को अभी कंप्लीट करो। मैं लिंक फिर से डालता हूं ग्रुप में। ग्रेट, 4 लोग झारखंड से भी आ रहे हैं। अरे प्रदीप जी, आपका तो मोस्ट वेलकम है। आई हैव बुक्ड, राजेश कुमार जी, ग्रेट। तो चलिए, आई बिलीव मैक्सिमम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दी है, और जिन्होंने नहीं करी वो आज रात को सोने से पहले, इतने तो सीरियस है, वो कर लेंगे और कल तक अपनी पूरी टीम का कंप्लीट करवा देंगे। और वहां पे आपको आना है, राहुल सर को सुनना है, सर्टिफिकेट्स लेने हैं, अपनी लीगैलिटी की नॉलेज को फुलफिल करना है, और सागर सर से भी मुलाकात होने वाली है। तो चलिए 21 तारीख को मिलेंगे, मजा आएगा, एक बढ़िया प्रोग्राम को हम वहां पे हैपन करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर से 9 बजे, एक नया लिंक, एक नया स्पीकर, और आप सभी का मैक्सिमम पार्टिसिपेट्स, आप सभी का यही जोश, यही एक्साइटमेंट, और आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। और हाँ, रजिस्ट्रेशन मत भूलना, मैं फिर लिंक डाल देता हूं, कोई बात नहीं आपके लिए, पर भूलना मत।